नहीं, मेरे ख्याल में शर्म तो नहीं आएगी, शर्म तो शर्म वालों को आती है, तो ये तो बेशर्म हो चुके हैं। हमारी आज की ये जो है रैली, ये सियासी रैली नहीं है। जब बतौर पीटीआई का मौक़िफ़ मुझसे लिया जाएगा तो मैं इंशाल्लाह अपनी जमात का मौक़िफ़ ज़रूर लोगों के सामने रखूँगा। एक बच्चे ने सामने पुल पे जाना होता है कुछ चीज़ लेने के लिए दुकान पे, तो वो मोटरसाइकिल निकालता है। तो इस मुल्क का अलमिया ये रह चुका है कि जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो ज़्यादा महंगी हो जाती है। अब हुक्मरान तो बेशर्म हो चुके हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते। जी बिल्कुल, पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ जो कॉमन है इस वक्त वो है महंगाई, महंगाई और सिर्फ महंगाई। हर चीज़ महंगी होती जा रही है, जिसकी वजह से आज जो कंगनपुर ज़िला कसूर के अंदर एक शहर है, यहाँ के जो लोग हैं, जो शहरी हैं, वो इस वक्त साइकिल रैली के ज़रिए सड़कों पे आ चुके हैं। ख़ास तौर पे इनमें ज़्यादातर जो प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के जो अहदेदारान है वो भी यहाँ पे शामिल हैं और इन्होंने अपना गवर्नमेंट के आगे एक जो एहतजाज है वो रिकॉर्ड करवाने की कोशिश की है कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल की जो कीमतें हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी हैं, जो डीजल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। तो इन्होंने अवाम को आगाही फराहम करने की कोशिश की है कि जो मोटरसाइकिलें हैं उनको खड़ी कर दें और सिर्फ साइकिलें लें और साइकिलों के ऊपर जो है सफ़र करें, जिससे फ़ायदा ये होगा कि पेट्रोल है जब वो नीचे आ जाएगा। पाकिस्तान के अंदर जो चीज़ महंगी होती है, तमाम जो शहरी हैं, तमाम जो दोस्त हैं उसको ज़्यादा कर देते हैं, उसकी मकदार बढ़ा देते हैं, जिसकी वजह से रेट है जो गरीब है, जो अवाम है, उनकी पहुँच से दूर निकल जाती है। तो जो साइकिल के रैली के जो शुरा है इस वक्त यहाँ पे मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करते हैं कि इस रैली का मकसद क्या है। जी बताइएगा, जी आपने बैनर अवीज़ा किए हुए हैं महंगाई के खिलाफ जंग, साइकिल के संग, मकसद क्या है रैली का? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें कवरेज का मौका दिया। तो बहसीत मुसलमान मैं ये गुजारिश करूँगा कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया खैरुल उमूरी औसतुहा, बेहतरीन जो काम है वो म्याना रवि है। आज महंगाई के इस दौर में जो पिसे हुए आवाम हैं, बतौर कौम हमें अपने हुक्मरानों से तो कोई उम्मीद नहीं है कि वो अपनी कौम को, पाकिस्तान के लोगों को कोई रिलीफ दें, क्योंकि उनको तो अपने कामों से और अपनी खींचातानी से फुर्सत नहीं है। तो बतौर उस्ताद, बतौर टीचर, आल पाकिस्तान प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन मरकज़ कंगनपुर के जो टीचर्स हैं, हमने मिलकर साइकिल रैली का एहतमाम किया है। मकसद ये है कि हम आवाम को शऊर दें, हम आवाम में आगाही पैदा करें कि अगर हम बहसीत मुसलमान सादगी को अपनाएंगे तो हमें ज़रूरत ही नहीं रहेगी कि हम किसी की तरफ देखें। ये जो मायूसी का आलम है, हमें इससे छुटकारा मिलेगा। रोज़ बरोज़ की जो महंगाई जिससे आवाम तंग आ चुके हैं, और हमारे हुक्मरानों को तो यकीनन इसका बिल्कुल भी एहसास नहीं है कि गरीब आवाम जो है वो जुल्म की और महंगाई की किस किस्म की चक्की से निकल रहे हैं। तो अगर हम सादगी को अपना लें और सादगी को फ़रोग दें, तो फिर हमें रोज़ बरोज़ की जो महंगाई की मुश्किलात और ये जो मुसीबतें रोज़ बरोज़ आए दिन हम पर वारद हो रही हैं, हमें यकीनन उससे छुटकारा मिल सकता है। तो हमारा यही मकसद है कि हम आवाम को सादगी पे लेके आएँ। जब हम साइकिल पे आ जाएँगे तो इसमें एक तो ये बात है कि हुक्मरानों को भी शर्म आएगी कि आम आवाम जबकि दूसरे ममालिक तरक्की कर रहे हैं और हमारे आवाम जो है वो तरक्की के बजाय तनज़ली की तरफ जा रहे हैं। साइकिल मोटरों की बजाय हम दोबारा फिर साइकिल पर आ रहे हैं, जिसका मकसद मकसद ये है कि हुक्मरानों को शर्म आए कि हमारे जो अवाम है वो ऊपर जाने की बजाय नीचे आ रहे हैं। दूसरा यहाँ पे मकसद और भी जो शिरका है वो यहाँ पे मौजूद है मेरे साथ। जी बताइएगा, आपने साइकिल रैली का इनकाद किया सिर्फ ये दिखाने के लिए कि आप मोटरसाइकिल को छोड़ दें। अब जब सारी वाम साइकिल पे आ जाएगी तो इस मुल्क का अलमिया ये रह चुका है कि जो चीज़ ज़्यादा इस्तेमाल होती है वो ज़्यादा महंगी हो जाती है। अब साइकिलें लेंगे तो वो भी महंगी करती जाएंगी, फिर आप क्या करेंगे? असल में मकसद ये नहीं कि सारे लोग साइकिल ही ले लें, मकसद तो ये है कि एक पैगाम देना लोगों को। सादगी और म्याना रवि के अलावा असल में हम लोग मायूस हो चुके हैं हुक्मरानों के रवैये से। अभी तक भी जो लोग, मुझे अफ़सोस है इस बात पे कि जो लोग अभी तक भी उम्मीदें लगाए बैठे हैं और अभी तक जो सियासी वर्कर्स जो हैं वो हमें उम्मीद दिला रहे हैं कि इस इलेक्शन के बाद हमारी पार्टी जो है वो रिलीफ देगी, इस इलेक्शन के बाद हमारी पार्टी रिलीफ देगी। और जो सीधे साधे लोग बेचारे जो हैं वो फिर भी उम्मीदें लगा लेते हैं इनसे। उनको पैगाम है कि खुदारा इन लोगों से उम्मीदें मत लगाएं, अपने मौजूदा वसाइल के अंदर रहकर जीना सीखें और सादगी अपनाएं। इस मुल्क ने कायम तो रहना ही है, लेकिन उसके लिए कुर्बानियाँ उस वक़्त भी लोगों ने दी थी, अपना घर-बार लुटा के। आज हम अपने मुँह से निवाला
जो है वो छिन चुका है। हम इन सियासतदानों को पाल रहे हैं और इंशाल्लाह जब तक हमारा आखिरी सांस रही हम इनको पालते रहेंगे। अगर हमें अपने कपड़े भी बेचने पड़े तो हम अपने कपड़े बेच के अपने हुक्मरानों के गाड़ियों की, बुलेट प्रूफ गाड़ियों का तेल जो है वो इंशाल्लाह पूरा करके देंगे। मेरा वादा है अपने हुक्मरानों के साथ, मैं एक उस्ताद हूँ, ये हमारे साथ वादे पूरे नहीं करते। हम इंशाल्लाह साइकिल पे बैठ के दिखाया है, हम कपड़े उतार के भी दिखाएंगे। बहुत शुक्रिया। बासियत कंगनपुर के शहरी हैं आप। पिछला वोट आपने किस जमात को कास्ट किया था? जी मैंने वोट पीटीआई को दिया था। अच्छा, और पीटीआई ने भी तो डिलीवर नहीं कर सकी, वो भी आगे रिलीफ नहीं दे सकी। जी देखिए, हमारी आज की ये जो है रैली, ये सियासी रैली नहीं है। जब बतौर पीटीआई का मौक़िफ़ मुझसे लिया जाएगा तो मैं इंशाल्लाह अपनी जमात का मौक़िफ़ ज़रूर लोगों के सामने रखूँगा। भाई मैं आइंदा आप समझते हैं कि पीटीआई दोबारा हुकूमत में जी आती है अगर और मैं रिलीफ दे सकती है? मैं अपनी ज़ाती राय दूँ तो मेरे ख़्याल में यकीनन इमरान खान की जो पॉलिसियाँ थी और पीटीआई की जो पॉलिसियाँ थी वो मुल्क को सही रास्ते पर लेकर चल रही थी। और माशी हवाले से और टैक्स नेट में जितने लोगों को लाया गया और कलेक्शन की गई, वो अगर कोरोना की सूरत हाल ना होती और पूरा टाइम मिलता तो यकीनन हालात कुछ बेहतर होते। बहुत तो शुक्रिया जी। इमरान खान की पॉलिसियाँ ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी थी। आइंदा भी अगर वो इलेक्ट होते हैं तो वो बेहतरी ला सकते हैं। अच्छा जी, आप बताइए जो आज की जो रैली है इसका इनकाद किया गया है, क्या समझते हैं जो हुक्मरान बैठे हैं हमारे सरों पे, कुछ शर्म आएगी उनको? नहीं, मेरे ख़्याल में शर्म तो नहीं आएगी, शर्म तो शर्म वालों को आती है। तो ये तो बेशर्म हो चुके हैं। मेरा ख़्याल है हुक्मरान ही बेशर्म हो चुके हैं, बल्कि सियासतदान भी बेशर्म हैं, सारे के सारे ही। और मैं किसी एक सियासतदान से भी कोई उम्मीद नहीं रखता कि वो इस मुल्क को इस बहरान से निकालेगा। हमें उम्मीद अपने ऊपर करनी पड़ेगी। हमें अपने बाजुओं के साथ आगे बढ़ना होगा और हमें लीड करना पड़ेगा अपने स्टूडेंट्स को, अपने मुतल्लिका लोगों को, अपने शहरियों को, कि हम इनसे उम्मीदें ना बांधें। कभी कोई शायद अल्लाह का बंदा आए तो यहाँ पे हालात बेहतर हों। मौजूदा जो सियासतदान नज़र आ रहे हैं, इनसे कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। महंगाई बहुत ज़्यादा हो चुकी है, तो महंगाई के हवाले से एक तो आपने ये आगाही जो रैली के ज़रिए निकालना चाह रहे हैं, आगाही देना चाह रहे हैं कि ये तो अच्छा, साइकिल रैली के ज़रिए आगाही फ़राहम कर रहे हैं कि साइकिल सेहत के लिए बहुत अच्छी है। तो दूसरा, महंगाई भी आपका जो मकसद है इस वक़्त वो भी देखने को आया कि महंगाई बहुत ज़्यादा है। हर चीज़ है जो अशिया करो नोश की जो चीज़ें हैं, उनके रेट बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। तो क्या पैगाम देंगे आप? बाकी जो आपके साथ जो शहर के लोग हैं नहीं खड़े हो सके, उनको आप क्या पैगाम देंगे? उनको पैगाम हम यही दे सकते हैं कि हमें अपने जो अपना घर का जो मामला है उसको सीधा करना चाहिए। हमें अपने हिस्से का काम करना चाहिए। अगर कोई रेहड़ी वाला है तो वो कम से कम दयानतदारी से काम करे, अगर कोई टीचर है तो वो दयानतदारी से काम करे, कोई बिज़नेसमैन है। अब देखिए ना, कुछ तो महंगाई है और कुछ उसकी आड़ में लोगों ने ब्लैकमेलिंग करते हैं और ये स्टॉकिस्ट जो हैं वो इतने सरगर्म हो जाते हैं। पहले कोई-कोई स्टॉकिस्ट होता था, अब हर घर में लोगों ने स्टॉक किया हुआ है। तो ये जो मसनूई महंगाई की जाती है, अगरचे इसके ज़िम्मेदार भी हुक्मरान हैं कि वो इसको कंट्रोल क्यों नहीं करते हैं। लेकिन कम से कम हमें चाहिए कि हम अपने हिस्से का काम करें, अपने अखराजात को भी कंट्रोल करें और आसाइशों को छोड़ें। जैसे हमने ये कोशिश की है कि साइकिल पे आएँ। अब शहर के अंदर हमने चलना फिरना है 10 किलोमीटर तक, 2 किलोमीटर तक, 4 किलोमीटर, हमें साइकिल इस्तेमाल करनी चाहिए। और ख़ास तौर पे हम टीचर्स हैं और अगर हम कोशिश करेंगे तो ये एक ट्रेंड बन सकता है। हमारे स्टूडेंट्स हमें फ़ॉलो करते हैं। बहुत शुक्रिया जी। यहाँ पे मेरे साथ कंगनपुर के एक सीनियर जर्नलिस्ट तनवीर शाह साहब मौजूद हैं। इनसे जानते हैं, ये भी आज कवरेज भी दे रहे हैं रैली को और खुद जो है ना वो रैली की क़यादत भी कर रहे हैं। इनसे जानते हैं। जी शाह जी, बताइएगा रैली का मकसद क्या है? क्या दिखाना चाहते थे कंगनपुर की आवाम को आप? जी, कंगनपुर की आवाम को क्या, हम तो पूरी दुनिया को ही समझ ले इस रैली के जरिए पैगाम दे रहे हैं, मीडिया पे आ रहे हैं कि देखिए पूरी दुनिया जो है वो कसाद बाजारी का शिकार है। लोगों ने, महंगाई ने कमर तोड़ दी है लोगों की, और ये जो पेट्रोल है ये इसमें मरकज़ी हैसियत इख्तियार कर गया है जी। पूरी दुनिया की मईशत पेट्रोल के ऊपर खड़ी हुई है, चीज़ें महंगी हो रही हैं, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, इतनी ज़्यादा ट्रांसपोर्टेशन हो चुकी है और पेट्रोल इतना ज़्यादा कि उससे माहौलियाती आलूदगी के भी जो है वो नुकसानात बढ़ चुके हैं। उससे इंसान की मैशत भी तबाह हो गई है। अगर एक बच्चे ने सामने पुल पे जाना होता है कुछ चीज़ लेने के लिए दुकान पे, तो वो मोटरसाइकिल निकालता है। बहुत शुक्रिया जी। रैली का मकसद आपने देखा, सुना भी, इनका मौक़िफ़ भी सुना कि ये जो रैली निकाली गई है इसका मकसद क्या था। हालात इस वक्त पाकिस्तान के बहुत नाजुक है।
इनका कहना है कि वाम है जो वो भी साथ दे। हुक्मरान तो बेशर्म हो चुके हैं, महंगाई कंट्रोल नहीं कर सकते, तो कम से कम जो हमारे अखराजात हैं हम उनको कम कर ले। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।